कभी कभी एक आदमी दूर चला जाता है, कभी हालात उसे खींच ले जाते हैं, कभी उसका अहंकार उसे दूर कर देता है और कभी वो खुद नहीं जानता कि वो दूर क्यों हो रहा है। लेकिन एक सच है, अगर किसी औरत के अंदर कुछ खास खूबियां होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसके सच्चे पुरुष से हमेशा के लिए दूर नहीं रख सकती। क्योंकि मर्द सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे से नहीं लौटता, वो लौटता है ऊर्जा, गहराई, स्थिरता और एहसास की तरफ। वो लौटता है उसी जगह जहां उसे शांति, स्वीकृति, सम्मान और समझ मिलती है। औरत पत्थर नहीं होती, वो सागर होती है। और मर्द नाव की तरह अंत में उसी सागर में लौट आता है जहां उसे घर जैसा महसूस होता है। चलो अब एक एक करके समझते हैं वो 6 खूबियां जिन्हें अगर एक औरत अपने अंदर जगा ले तो कोई भी मर्द उसके पास लौटने से खुद को रोक नहीं पाता। गुण नंबर 1, भावनात्मक धैर्य, इमोशनल पेशेंस। मर्द को सबसे ज्यादा वही खिंचाव महसूस होता है जहां उसका मन शांत हो सके। मनोविज्ञान कहता है पुरुष अपनी भावनाएं तुरंत नहीं खोलता, लेकिन वह वहीं लौटता है जहां बिना दबाव के सुना जाता है। हर आदमी के अंदर 2 वर्जन्स होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो सिर्फ उस औरत को दिखता है जिस पर वह भरोसा करता है। मर्द की सबसे गहरी क्रेविंग होती है, मैं जैसा हूं क्या कोई मुझे वैसे ही सुन सकता है। जब एक औरत क्रोध में जवाब देने के बजाय थोड़ा रुककर, थोड़ा समझकर, थोड़ा धैर्य रखकर प्रतिक्रिया देती है तो मर्द के अंदर एक सुरक्षा बनती है। वो सुरक्षा कहती है, यहां मैं टूट भी सकता हूं और स्वीकार भी किया जाऊंगा, यहां मैं चुप रहूं तो भी समझा जाऊंगा। और यह एहसास मर्द को बार बार खींचकर उसी औरत की तरफ ले आता है। याद रखो, धैर्य का मतलब सहना नहीं, बल्कि शांति से बात करना, सीमाएं स्पष्ट रखना, लेकिन मन में अशांति न पैदा होने देना। जब एक औरत भावनात्मक धैर्य रखती है, उसका प्रभाव मेल साइकोलॉजी पर गहरा पड़ता है। मर्द सोचता है, इस दुनिया में हर कोई मुझे बदलना चाहता है, पर यह औरत मुझे समझना चाहती है। और इसी समझ की वजह से मर्द हमेशा लौटकर आता है। नंबर 2, आत्मसम्मान वाली नारी ऊर्जा, सेल्फ रिस्पेक्ट, फेमिनिन एनर्जी। यह वो ऊर्जा है जो न आंखों से दिखती है न शब्दों से, लेकिन मर्द उसकी तरफ खिंचा चला आता है। आत्मसम्मान वाली औरत वह होती है जो प्यार करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं, जो जुड़ती है लेकिन चिपकती नहीं, जो साथ देती है लेकिन खुद को मिटाती नहीं। मनोविज्ञान कहता है जब औरत अपनी पहचान, अपनी बाउंड्रीज और अपनी कीमत समझती है तो उसकी ऑरा पुरुष के लिए चुंबक बन जाती है। ऐसी औरत न पुरुष को दौड़ाती है और न ही उसके पीछे भागती है, वो बस अपने स्थान पर खड़ी रहती है, सम्मान, शांति और आत्मविश्वास के साथ। और पुरुष स्वभाव से ही पर्सुइट ड्रिवन होता है। वो उन्हीं चीजों की तरफ लौटता है जिनकी अपनी एक कीमत हो, एक मूल्य हो, एक गरिमा हो। जब औरत अपनी नारी ऊर्जा, अ सॉफ्टनेस, अ ग्रेस, इंट्यूशन, अ डिग्निटी, अ सेल्फ रिस्पेक्ट को जागृत कर लेती है तो पुरुष उसके पास आना चाहता है, न कि उससे दूर जाना। याद रखना, जो औरत खुद का सम्मान करती है उसे छोड़कर जाने वाला भी एक दिन लौटकर आता है, लेकिन तब तक उसकी कीमत बढ़ चुकी होती है। नंबर 3, मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। हर रिश्ते में एक समय आता है जहां शब्द बेकार हो जाते हैं और ऊर्जा बात करती है। बहुत सी औरतें इस फेज में बहुत बोलकर, बहुत समझाकर, बहुत पकड़कर रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन सच क्या है? मर्द की साइकोलॉजी कहती है वह तब और दूर जाता है जब उसे दबाव, स्पष्टीकरण, तकरार या नियंत्रण महसूस होता है। औरत का मौन यहां चमत्कार कर सकता है, लेकिन यह वो मौन नहीं जो दर्द में रोता है। यह वो मौन है जो कहता है, मैं तुम्हें पकड़कर नहीं रखूंगी, लेकिन तुम चाहो तो लौट सकते हो, क्योंकि मेरा दिल अभी भी खुला है। मौन का मतलब कोल्ड होना नहीं, मौन का मतलब ईगो नहीं, मौन का मतलब यह है, मैं अभी शांत हूं, मैं अभी संतुलन में हूं, मैं अभी सुलझी हुई हूं। पुरुष इस ऊर्जा को गहराई से महसूस करता है। मौन उसे सोचने की जगह देता है,
मौन उसे रीसेट करता है। मौन उसे आपकी कमी महसूस कराता है और फिर वह लौटता है, क्योंकि आपका मौन उसके दिल में प्रतिध्वनि बन जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध कहते हैं, पुरुष तभी लौटता है जब उसे महसूस हो कि औरत उससे बड़ी है, उसके गुस्से, बेहिस या दर्द से। और एक शांत औरत का मौन कहता है, मेरा मूल्य मेरे शब्दों में नहीं, मेरी उपस्थिति में है। नंबर 4, भावनात्मक सुरक्षा देने की क्षमता, एबिलिटी टू प्रोवाइड इमोशनल सेफ्टी। मर्द बाहर कितना भी मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से हर आदमी वही खोज रहा होता है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं इमोशनल सेफ्टी जोन। एक ऐसी जगह जहां उसे जज्ड न किया जाए, जहां उसकी गलती को तुरंत कैरेक्टर पर अटैक न माना जाए, जहां वह अपने डर, कमजोरी, असुरक्षा और थकान को बिना शर्म महसूस किए व्यक्त कर सके। बहुत सी औरतें समझ नहीं पाती कि मर्द अपनी गहरी भावनाएं क्यों नहीं खोलता, लेकिन सच्चाई ये है, पुरुष वल्नरेबिलिटी तभी दिखाता है जब सामने वाली उसे सुरक्षित महसूस कराए। अगर महिला हर बार उसकी गलत बात पर ताना मारे, हर बार उसकी गलती को दूसरों से कंपेयर करे या उसकी भावनाओं को हल्के में ले, तो पुरुष अपने दिल के दरवाजे तुरंत बंद कर लेता है। लेकिन जब एक औरत उसका मजाक नहीं उड़ाती, उसकी भावनाओं को अलाउ करती है, उसकी बात का सम्मान करती है, उसके भीतर की जटिलता को महसूस करती है और उसकी इंसानियत को देखती है, तो पुरुष सबकॉन्शियसली वही जगह याद रखता है, क्योंकि दुनिया उसे टफ बनने के लिए कहती है, लेकिन वह औरत उसे मन खोलने की जगह देती है। और यह जगह इतनी दुर्लभ होती है कि मर्द चाहे जितना भी दूर चला जाए, अंत में उसी सुरक्षा के पास लौट आता है। याद रखना, भावनात्मक सुरक्षा देना सिर झुकाना नहीं है, यह एक जगह बनाना है जहां दूसरा इंसान अपने असली रूप में रह सके। जब एक औरत ऐसा करती है, तो पुरुष बिना बोले यह स्वीकार कर लेता है, ये औरत मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शांति है, मैं वापस इसी के पास आऊंगा। नंबर 5, वास्तविक प्रेम, ऑथेंटिक लव, अ प्योर प्रेजेंस। वो प्रेम जो दिखावे से नहीं, उपस्थिति से महसूस होता है। सच्चा प्रेम कोई ड्रामा नहीं होता, वह एक गहरी उपस्थिति होती है जो पुरुष के अंदर एक अदृश्य खिंचाव पैदा करती है। वास्तविक प्रेम में ये बातें होती है, दिमाग कम, दिल ज्यादा बोलता है, शब्द कम, एहसास ज्यादा चलते हैं, शर्तें कम, समझ ज्यादा होती है, नियंत्रण कम, स्वीकार ज्यादा होता है। मनोविज्ञान बताता है, पुरुष सच्चे प्रेम की पहचान बहुत लेट करता है, लेकिन एक बार पहचान ले तो उससे दूर रह नहीं पाता। वास्तविक प्रेम दिखावे का खेल नहीं, ये वो चीज है जो पुरुष को अंदर तक बदल देती है, क्योंकि पुरुष अपनी जिंदगी में बहुत कम जगहों पर सेफ्टी प्लस अफेक्शन प्लस डेप्थ एक साथ महसूस करता है। लेकिन जब उसे ऐसी औरत मिल जाती है जो उसे दिखावे के बिना, पैसे के बिना, स्टेटस के बिना एक इंसान के रूप में चाहती है, तो वह उस प्रेम की तरफ मजबूरी की तरह खिंचता है। यह खिंचाव रोमांटिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। ऐसी औरत को छोड़कर जाना आसान है, लेकिन भूलना असंभव, क्योंकि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, ऊर्जा से जुड़ता है, और ऊर्जा कभी टूटती नहीं, वह सिर्फ लौटती है। यही वजह है कि पुरुष भले स्वार्थ में चला जाए, अहंकार में दूर हो जाए या गलत संगत में खो जाए, लेकिन जब उसे सच्चे प्रेम की कमी सताती है, तो वो उसी औरत की ओर वापस मुड़ता है जिसने उसे बिना शर्त के अपनाया था। वास्तविक प्रेम हमेशा वापस बुला लेता है, चाहे रास्ते कितने ही उलझे हों। नंबर 6, स्थिरता वाली उपस्थिति, ग्राउंडेड स्टेबल प्रेजेंस। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका चेहरा नहीं, उसकी स्थिरता होती है। स्थिरता का मतलब क्या? उसका मन हर बात पर हिलता नहीं, वह रिश्तों में क्लैरिटी रखती है, वह पैनिक में नहीं आती, वह हर लड़ाई पर टूटती नहीं, वह अपने भावों को नियंत्रित कर सकती है, वह प्रतिक्रिया से पहले सोच सकती है, और सबसे जरूरी, उसकी उपस्थिति में पुरुष को दिशा महसूस होती है। मनोविज्ञान कहता है, जब पुरुष का जीवन बिखरता है, वह किसके पास लौटता है? उसके पास जो स्थिर हो। स्थिरता पुरुष को हीलिंग देती है, उसे होम फीलिंग देती है, उसे ग्राउंडिंग देती है। ऐसी औरत की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है
कि पुरुष अपने केओस को उसके सामने रखकर हल्का महसूस करता है। एक स्थिर औरत न चिल्लाती है, न धमकाती है, न पीछा करती है, न मन में डर रखती है। वह जानती है कि उसका मूल्य किसी इंसान के जाने या आने पर निर्भर नहीं, और इसी स्थिरता से पैदा होता है आकर्षण। एक ऐसा आकर्षण जिसे आदमी छोड़ भी दे तो भी भुला नहीं पाता। पुरुष जब भी अपने जीवन में उलझा, टूटा, डरा या डायरेक्शनलेस महसूस करता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी औरत के पास खींच लेता है जिसकी उपस्थिति में उसे ग्राउंडिंग मिली थी। स्थिरता मतलब सुरक्षा, सुरक्षा खिंचाव, खिंचाव मतलब वापसी, और इसीलिए मर्द आखिर में उसी औरत के पास लौटता है जिसकी उपस्थिति उसे घर जैसा एहसास देती है। कंक्लूजन, ये 6 खूबियां किसी मेकअप, साइज, ग्लैम या दिखावे से नहीं आती। ये आती है औरत की आत्मा से, उसकी ऊर्जा से, उसकी समझ से और उसकी गहराई से। 1 भावनात्मक धैर्य, 2 आत्मसम्मान वाली नारी ऊर्जा, 3 मौन की शक्ति, 4 भावनात्मक सुरक्षा, 5 वास्तविक प्रेम, 6 स्थिरता वाली उपस्थिति। जब कोई औरत इन्हें अपने भीतर जागृत कर लेती है तो पुरुष सिर्फ लौटता नहीं, वह बदलकर लौटता है, वह कद्र करके लौटता है, वह समझकर लौटता है, और सबसे बढ़कर वह रहने के लिए लौटता है।